शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि यहां पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। राजधानी रायपुर में बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी और काउंटिंग को लेकर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी की इस समय ये बड़ी बैठक जारी है और इस बैठक में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी, काउंटिंग को लेकर चर्चा की जा रही है और बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंहदेव समेत पार्टी के सभी प्रत्याशी, प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक मौजूद है। तो इस समय ये बैठक जारी है और सभी की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है, जिसमें चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी, काउंटिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं और ऐसे में इस समय ये बैठक चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है, जिसमें कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। तो राजधानी रायपुर में ये बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंहदेव और इसी के साथ साथ पार्टी के सभी लोकसभा के प्रत्याशी, प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक मौजूद हैं। तो बीजेपी की ये समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और इस समय बैठक के अंदर चर्चा का सिलसिला जारी है। तो वहीं बीजेपी की समीक्षा बैठक को लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी की समीक्षा पर जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अब तक बीजेपी सोई हुई थी, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजे में अपनी हार का पता है। तो वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंहदेव ने कहा कि यह हमारी पार्टी की अंदरूनी समीक्षा है, इस पर कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं बनता। लोकसभा चुनाव हम जीत रहे हैं। तो बीजेपी की इस समीक्षा बैठक पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने चुटकी लेते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने नतीजे का पता है। अभी तक कहां सोए हुए थे क्या? चुनाव हुए, 7 तारीख को चुनाव हुए हैं और लगभग अब 1 महीने करीब हो रहे हैं। तो ये देर से जागने का काम कर रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि इस बार विधानसभा जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, लोकसभा में हारने वाले हैं, तो अपनी हार की समीक्षा वो करेंगे। अब वो शिव डहरिया जी अपने संगठन के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता, मुझ सहित सभी वरिष्ठ नेता, जो हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सभी, और लगातार विभिन्न प्रदेशों में और चरणबद्ध तरीके से जो चुनाव संपन्न होने वाले थे उसमें सब व्यस्त थे। और उसके बाद हम अपने संगठन की बैठक बैठाकर अगर हम किसी विषय को ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कुछ बैठक के विषय में या संगठन के विषय में कुछ कहना है। उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक को लेकर क्या अपडेट? कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे तक बैठक चलेगी, क्या कुछ चल रहा है बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो समीक्षा बैठक है वह लगातार चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले का ही ये जो अपडेट आया है वह यह है कि ये जो समीक्षा बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, ये थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और तमाम जो मुद्दों पर जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा किया है। लगातार जिस तरीके से पूरे जो लोकसभा के 11 के 11 प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन से जुड़े जो लोग हैं वह भी इस बैठक में शामिल हुए। और 4 तारीख को मतगणना का दिन है, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, तो लिहाजा इस दृष्टि से बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां 4 तारीख को एक और रिजल्ट, वहीं रिजल्ट आने से पहले जो चुनाव संबंधी और रिजल्ट आने से पहले की जो तैयारियां हैं उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मनन कर रही है, लगातार कार्य योजना बनाई जा रही है और कार्य योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज इसी क्रम में यह जो महत्वपूर्ण बैठक थी वह भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में
आयोजित थी, जिसमें पूरे के पूरे 11 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चीजों को समझा। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव और चुनाव परिणाम के पहले ये जो बैठक है यह बहुत महत्व मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जैसा कि आपने जानकारी दी है कि बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन ये बीजेपी की बैठक है, इसको लेकर किरण सिंह ने भी ये कहा कि हमारी अंदरूनी बैठक है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का इसको लेकर बयान भी सामने आया है। आज बिल्कुल देखिए, पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इस पर तंज कसते हुए ये जो कहा हुआ है कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है, बैठक कर रही है, तो पहले ही उन्हें समीक्षा बैठक कर लेनी चाहिए। लेकिन इतना इस पे क्या समीक्षा आखिर करने की जरूरत आन पड़ी। साथ ही साथ लगातार कांग्रेस इस पर निशाना साधते हुए यह कह रही है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी पड़ रही है। और शिव डहरिया का जब बयान सामने आया उसमें वह यह कहते नजर आए कि बीजेपी को पता है कि वह हारने वाली है, इसी वजह से वह चुनाव परिणाम से पहले हार की समीक्षा कर रहे हैं। तो लगातार एक और जहां पे सिर्फ एक समीक्षा बैठक का नाम का जैसे ही जिक्र हुआ, उस पर लगातार जो सियासत है वह तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी, जहां एक और गुड गवर्नेंस की बैठक और दूसरी और समीक्षा बैठक, उसके बाद लगातार जिस तरीके से कांग्रेस इस पर निशाना साध रहे हैं, चाहे गुड गवर्नेंस की बैठक हो चाहे समीक्षा बैठक हो, लगातार दोनों बैठकों पर जो सियासत है वह लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। और अभी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में थोड़ी देर पहले जो बैठक है वह समाप्त हुआ। तमाम मुद्दों पर, तमाम कार्य योजनाओं पर और तमाम जो चुनावी समय चल रहा है, क्योंकि और अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर जो रणनीति जो है वह तय की गई है। कार्यकर्ताओं को भी कामों को बांटा जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव के जो अंतिम दिन यानी कि काउंटिंग वाले दिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 लोकसभा प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य लोगों के, चाहे संगठन की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, हर वर्ग को साधने के साथ साथ एक अच्छी भूमिका में उतरती हुई नजर आ रही है। और आज ये जो समीक्षा बैठक है वह रखी गई थी। बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी दावा भी ये कर रही है मोनिका की 11 में से 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। हालांकि चुनाव परिणाम का इंतजार रहेगा, लेकिन अब मतगणना के एंड पहले इस तरीके की बैठक, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? आज ये मतगणना के पहले जो बैठक है वह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों का यह कहना है कि यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने प्रत्याशी हैं, चाहे प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक या सह संयोजक, संगठन से जुड़े जो लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 11 प्रत्याशी जो लोकसभा के हैं वह पहुंचे हुए हैं और बैठक लगातार हाई लेवल पर इस पर जारी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जहां हर वर्ग को साधने के प्रयास के साथ साथ मैदान में उतरी थी, 400 पार के आंकड़े को लेकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उतरी है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उन सारी बैठक, उन सारी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है, जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर और चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। तो इसे लेकर, क्योंकि जितनी रणनीतियां, जितनी योजनाएं और जितने जो घोषणाएं तय की गई थी, उस पर बीजेपी ने उस पर कार्य योजना जो बनाई और उसको इम्प्लीमेंट भी यहाँ पर किया गया। तो इस इम्प्लीमेंट के बाद इसकी समीक्षा की जा रही है कि कितना यह फायदा लोगों तक पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है। जो उन्होंने रणनीति तय की थी, इस रणनीति को क्या वो जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, या बीच की कड़ी की भूमिका के रूप में जहां एक और ये सब जो चीजें काम कर रही थी, इसे भी लेकर एक विशेष तरीके से कुल मिलाकर कहा जाए कि लोकसभा चुनाव का जो फीडबैक है वह समीक्षा बैठक के माध्यम से निकाला जा रहा है। और अगर किसी चीज में चूक हुई हो तो आगामी समय में उसे ध्यान रखने के लिए भी रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ में जो निकाय चुनाव है वह होने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अभी से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, और बीजेपी पहले से ही अपनी तैयारियां करती है और इसी कड़ी में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। हालांकि अब हम इस पर राजनीति भी देख रहे हैं। मोनिका, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद आप।